जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में उक्त उपाय करने से कभी नहीं आती कंगाली, लेकिन इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन लोग विद्वानों ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 931-868-2393। अन्य संपर्क सूत्र है 701-879-7214। तो आइए मुख्य विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। उक्त उपाय करने से कभी भी नहीं आती कंगाली। आज के वीडियो का शीर्षक इसी पर आधारित है। साथ ही एक अन्य अछूते विषय और भी रहेगा जिसकी चर्चा भी करेंगे। तो बात करते हैं शुरुआत कंगाली को लेकर। यदि इस प्रकार के उपाय पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से किए जाते रहें तो जीवन में कंगाली का मुँह देखने की शायद ही कभी नौबत आए। सभी किसी की इच्छा होती है कि उन्हें गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस आदि का सुख प्राप्त होता रहे। इसके लिए वह कड़ी मेहनत भी करता है, लेकिन हर किसी को मनचाही सफलता प्राप्त भी नहीं हो पाती। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिन्हें करने से व्यक्ति की धन संबंधी सभी समस्याएं समाप्त होने की संभावनाएं प्रबल होने लगती हैं। श्रद्धापूर्वक करें ये उपाय। समय समय पर अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुरूप चावल, दूध और चांदी का दान करते रहना चाहिए। सायंकाल के समीप स्फटिक की माला से ओम श्री महालक्ष्म्ये नमः मंत्र का जाप नियमित रूप से करते रहना चाहिए। किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से परामर्श के उपरांत आवश्यकता अनुसार माणिक्य या मोती या मूंगा आदि रत्न धारण किए जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार 1 अथवा 11 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। शुक्रवार को लाल वस्त्र में लपेटकर जटा वाला नारियल स्वच्छ व बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः नियमित रूप से पूर्ण शुद्धिकरण के पश्चात कनकधारा स्तोत्र और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने शुभत्व की प्राप्ति होती है। हमेशा किन्नरों को अपनी सामर्थ्य अनुसार धन या उपहार देते रहना चाहिए और बदले में उनका आशीर्वाद अवश्य लें। गुरुवार को केले पर जल चढ़ाकर व सरसों के तेल का दीपक भी जलाते रहना चाहिए। शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल मिश्रित दूध तथा गुड़ चढ़ाकर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करते रहें। अपनी तिजोरी घर की पूर्व दिशा में रखें। उसके पल्ले पर आसन पर विराजमान मुद्रा में लक्ष्मी जी का चित्र लगाकर नियमित रूप से उनका पूजन करते रहना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण में 7 क्रिस्टल्स को सजाकर रखना चाहिए। घर में पोछा लगाते समय पोछे के पानी में थोड़ी सी हल्दी और सेंधा नमक मिलाकर पोछा लगाने से घर की नकारात्मक शनै शनै क्षीण होने लगती है। घर के अंदर प्लास्टिक के फूल व पेड़ पौधे भूलकर भी नहीं सजाने चाहिए। पाकशाला अर्थात किचन में रात को जूठे बर्तन हरगिज नहीं रखने चाहिए। संध्याकालीन की आरती के पश्चात सारे घर में कपूर की धूनी देनी चाहिए। बुधवार को भूलकर भी धन का लेन देन न करें। गुरुवार की शाम को उत्तर दिशा में कमल के फूल रखने से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कंगाली से कैसे बचाव करें, इस पर हमने सरल व सामान्य उपायों की जानकारी ली। अब उन कारणों पर भी दृष्टिपात कर लें जिनके कारण जल्द ही मृत्यु को गले लगा लिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ कारणों से जल्द होती है मृत्यु। सभी अपने जन्म के साथ ही मृत्यु का समय भी लिखवा कर आते हैं,
किंतु पुराणों के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों से मृत्यु को टाल भी सकता है, यानी कि अपनी आयु को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कर्मों के अनुरूप व्यक्ति को आयु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और मृत्यु का श्राप पाकर समय से पूर्व मर भी सकता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से कर्मों से व्यक्ति को जल्द मृत्यु प्राप्त होती है। महाभारत के उद्योग पर्व में धृतराष्ट्र महात्मा विदुर से प्रश्न करते हैं, जब सभी वेदों में मनुष्य को 100 वर्ष की आयु का बताया गया है, तब वह किस कारण से अपनी आयु क्यों नहीं भोग पाता। शतायुर्व्यक्ता पुरुषा सर्ववेदेषु व यदा नानक्त्वप यथ च तत् सर्वमानु कैनहि हेतुना। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हुए विदुर जी यह कारण बताते हैं जिनसे मनुष्य अपनी पूर्णायु को नहीं भोग पाता। विदुर जी कहते हैं, मनुष्य की आयु को काटने वाला प्रथम कारण है अभिमान। अभिमानी मनुष्य अपने को सबसे बड़ा मानकर बड़ों का भी अनादर करने लगता है। अपने अभिमानी स्वभाव के कारण वह भगवान को प्रिय नहीं रह जाता और भगवान उसकी आयु को कम कर देते हैं। अधिक बोलने की आदत भी आयु को करती है कम। इसकी वजह से यह बताई गई है कि वाचाल अर्थात अधिक बोलने वाले व्यक्ति का अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है और वह किसी को भी कभी भी कुछ भी कह देता है। ऐसे में कई बार वह लोगों का दिल दुखाता है। अधिक बोलने वाले व्यक्ति झूठ भी बोलने लगते हैं। यही कारण है कि उनकी आयु कम होने लगती है। त्याग की कमी। रावण और दुर्योधन इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इन दोनों में त्याग की कमी थी, इस कारण से इन्हें युद्ध करना पड़ा और वो मारे भी गए। क्रोध भी आयु को कम करने वाला कारण माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को नरक में पहुंचाने के लिए अकेला क्रोध ही काफ़ी होता है, क्योंकि क्रोध में मनुष्य उचित अनुचित को भूलकर ऐसा भी कुछ भी कर बैठता है और उसका अहित ही करता है। आयु को काटने वाले अर्थात कम करने वाले एक और हथियार है व्यक्ति का स्वार्थ। विदुर जी कहते हैं, स्वार्थ में मनुष्य बड़े से बड़ा पाप करने में भी लज्जा का अनुभव नहीं करता। स्त्री, धन और जमीन, इन स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोग युद्ध के मैदान में भी पहुंच जाते हैं और जीवन का अंत कर लेते हैं। महाभारत इसी का एक उदाहरण है। एक और कारण है मित्रों के साथ धोखा और बेईमानी। शास्त्रों में मित्रों के साथ धोखा करने वाले को अधम यानी नीच मनुष्य कहा गया है। ऐसे मनुष्य पर यमराज बहुत क्रोधित होते हैं और इन्हें कठोर दंड देते हुए व्यक्ति की आयु कम कर देते हैं। कंगाली से बचाव और आयु किस प्रकार कम होती है, इन विषयों पर अभी हमने चर्चा की। नए विषय के साथ शीघ्र मिलते हैं। आगे प्रभु इच्छा ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूँ पंडित जगदीश।